हेलो एवरीवन। देखिए आज हम आपको बताएंगे कि एक कोई सी संख्या हो उसका स्क्वायर मतलब कैसे निकालते हैं, यानी वर्ग कैसे निकालते हैं सिर्फ 5 सेकंड में। देखिए वीडियो को, आ गए हो तो जल्दी से। आते ही बना करके हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, नया तरीका बताएंगे। ठीक, तो देखिए पहले हम बताएं टाइप 1 आप सबको आता है। क्या आता है कि इकाई का अंक, यानी 2 अंक होंगे, 3 अंक हों, 4 अंक हों, इससे कोई मतलब नहीं है। इकाई का अंक, इकाई के अंक पर 0 हो तब। अगर टाइप 1 में बेटा ये हमारे में ऐसा हम सोचना, और रिसर्च चीज़ है आप सभी को आता है, मैं बता रहा हूँ। टाइप 2 में चलेंगे तब देखते हैं क्या है इसका मतलब। इसका मतलब ये है कि कोई अंक लिखा हुआ है, जैसे कि 10 लिखा है, तो इसका इकाई कौन सा है? इकाई। तो इकाई पर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो 0 आने पर ये हम समझ सकते हैं बेटा, 0 आने पर ये हमारा टाइप 1 का है। ठीक है, ऐसे लिख लो। तो 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, जितनी 0 पीछे आ रही है उतने पे लिख लो। 40 का स्क्वायर है तो थोड़ा बहुत लिख देता हूँ। 50 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर, 70 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर, अरे सर 100 का स्क्वायर, 11, 110 का स्क्वायर, 130 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, इतनी बहुत है, अब आगे निकाल लेना। तो आप क्या होगा, इसका क्या करना है? बस कुछ नहीं करना। क्या करना है? अरे सर कुछ नहीं करना, आगे वाली संख्या का वर्ग कर दीजिए, पीछे वाली संख्या डबल कर दीजिए। कैसे? एक का वर्ग करा 1 और 0 कितनी 1 है, तो दुगनी कर दीजिए, 2 कर दी, कोई दिक्कत? ऐसे किया 4 और 2 0 कर दी, ऐसे कर दिए 4 चौक 16 है, और कितनी 0 हैं 1, तो कितनी हो जाएंगी 2। ऐसे ही बेटा 5 का वर्ग क्या होता है 25, और कितनी 0 है 1, 2 कर दो। 6 का वर्ग कितना होता है 36। अरे 5 6 9 तक तो जानते ही हो ना, हाँ, तो उसी का सहायता बता रहा। तो कर दिए, ऐसे करके डबल 0 कर दीजिए, और ऐसे ही कर दीजिए 7 7 7 49। बेटा वेट करिए, ये आप सभी को आता है, पर इसके बाद जो टाइप आने वाला है वो तुमको नहीं आता है। समझ रहे हो? ऐसे तो कर दो और सिंपल निकाल ही लेते हैं। आगे वाला टाइप देखिए, मैं टाइप 1 से शुरुआत से करूँगा ना, 0 से लेके चलूँगा ना, और टाइप 2 की देखिए तुम। ये क्या है, 9 का वर्ग क्या होता है बेटा, बताइए? तो डबल 0 कर दीजिए। अब 100, अब सर जी क्या आ गया? अरे कुछ नहीं आ गया, 1 का वर्ग 1 होता है ना। ठीक, कितनी 0 है 2, 2 की दोगुनी कितनी होगी 4, कोई दिक्कत नहीं है सर। 11 का वर्ग क्या होता है? अरे सर 121 होता है। 0 कितनी है 1, तो 2 कर दो, कोई दिक्कत आ गई। 13 का वर्ग कितना होता है सर जी? अरे सर जी इतना होता है। तो अब 0 कितनी 1, तो 2 कर दो, हो गया, कोई दिक्कत नहीं आया सर। तो चलते हैं टाइप 2 की तरफ चलते हैं। देखिए टाइप 2 में क्या हो गया कि इकाई का अंक 5 हो, तो अगर इकाई का अंक 5 है तो, अरे सर जी ये क्या है, देखो तो सुनो, 15 का वर्ग, 15 के 5 में वो 15 के लास्ट में 5 है, 25 35 तुम देख रहे हो सबके 25 और 35 का वर्ग। अरे सर जी 15 का तो निकाल लेते हैं, आगे कैसे निकालेंगे? अरे हम क्यों हैं? अब देखो तुम क्या करना है तुम्हें। तुम मुझे एक बात बताओ, अरे 1 से 9 तक तो जानते ही हो। अरे गुरुजी 1 से 9 तक तो हम सोते सपने में भी करते रहते हैं। अच्छा कि हाँ, तो अब करिए। ठीक है, इन्हें भी सपने में ही करोगे आप, उंगलियों पर करोगे। तो सुनो कैसे करेंगे, तो आइए पहले लास्ट वाले अंक का वर्ग कर लीजिए, इकाई का मतलब जो आ रहा है। तो 5 का कितना होता है ये तो तुम्हें पता ही है 25, गुरुजी बहुत अच्छे से पता है। और गुरु 1 रह गया, अब क्या करेंगे? तो 1 के बाद कौन सी संख्या आएगी ये बताओ? तो नहीं, 1 के बाद कौन सी आएगी? 2 आएगी। तो 2 का गुणा कर दो 1 में, कितना आ गया 2। अरे गुरुजी तो चमत्कार हो गया। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, गलत हो सकता, दूसरा देखेंगे। तो देखो 25, 5 का वर्ग 25। ठीक है बेटा, 2 के बाद संख्या, 2 के आगे संख्या आने वाली, जैसे 1 2 3, तो 2 के बाद संख्या क्या आएगी? अरे सर जी 3 आएगी, यानी आगे, सॉरी बात गलो, आगे गलो, जो भी तुम समझ रहे हो, जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ वो समझिए आप। गिनती में आगे चलोगे तो क्या आएगा 3, तो 3 का गुणा कर दो किस में? 2 में, 3 2 6। अरे गुरु जी ये तो चमत्कार हो रहा है। अच्छा तीसरा भी देखते हैं, 5 25, 3 के बाद क्या आएगी 4, तो 4 का इसमें कर दो मल्टीपल। पहली संख्या करना पूरे में नहीं करना। तो 4 12। और ये गुरु जी, तो अब ऐसे जल्दी जल्दी करते हैं हम। 5 25, 5 के बाद 4 के बाद क्या आएगी 5 5 चौका 20, ऐसे ही 5 25, और 5 के बाद क्या आएगी 6, तो 6 पन्ना 30। और ये गुरु जी 5 25, 6 के बाद क्या आएगी 7 7 6 42, ऐसे ही 25, और इसके बाद क्या आएगी, क्या समझ रहे हो बताइए जल्दी? अरे वही जो आप सोच रहे हो। अब पता नहीं होगा, तुम खुद निकालोगे। तो 105 का मैं बताता हूँ, 105 का क्या? अब गुरु जी अब बताओ ना, अब फंस गए तुम।
हाँ सही बोले तुम। तो पहले लास्ट वाला क्या है 5, तो 5 का क्या होगा 5 25, बचा क्या 10। हाँ गुरुजी, अब 10 के बाद क्या आता गुरुजी? 10 के बाद तो गुरुजी 11 आता। हाँ तो 11 का गुणा कर दो ना इसमें, 10 के बाद संख्या में इसे गुणा कर दो, कितना आएगा 110। हो गया। अरे नहीं गुरुजी, एक मिनट इसमें देखो, तो 5 25। अरे बेटा, हम आपके लिए शॉर्ट ट्रिक लेके आए हैं कि आप ये मत सोचिए कि हम नहीं, हम होशियार नहीं है सर। जो बच्चे होशियार होते हैं क्लास में वही जल्दी से निकाल लेते हैं, हम पे नहीं आता। क्यों नहीं आता? अरे उससे पहले निकालो, पता चले उसे भी कहाँ से सीख के आए हो तुम। तो देखो, अब 12 के बाद 11 के बाद क्या आएगा 12, तो इसका गुणा कर दो इसमें। तो 12 11 का गुणा करोगे जल्दी से, कितना आएगा बताइए? अरे मुझे तो पता है, तुम बताइए कितना आएगा। हो गया। अब इसका तुम खुद निकालोगे, यानी 125 है, इसका आप खुद निकालोगे और 95 का खुद निकालोगे, कमेंट करोगे। जो बच्चे अगर सही से समझ रहे हैं और जो पढ़ना चाहते हैं, आगे पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं अपने लक्ष्य के लिए, वो जरूर कमेंट करेंगे आप। अब चलते हैं टाइप 3 की। देखिए बेटा, अब आ गया टाइप 3। क्या आ गया टाइप 3? क्या है? कोई भी संख्या हो, कोई भी 2 अंकों की संख्या, यानी उस सर अब क्या मतलब ना, कोई सी हो तो 2 अंकों की। तो इसके लिए हम 2 कॉन्सेप्ट हैं हमारे पास, दोनों बताएंगे, आपको जो भी अच्छा लगे उससे निकाल लेना। ठीक है बेटा, चलो चलते हैं। 16 का, 17 का, 12 का और ये 43 32, कोई सी तुम अपनी मर्जी से कोई ले लेना। मैं नहीं कह रहा, तुम अपनी मर्जी से कोई ले लेना, उसका नहीं आए तो कमेंट कर देना। ठीक है, बात कर क्या करना है। पहला बताता हूँ, ये है देखो, पहले कंसेप्ट समझिए, उसके बाद वो आप करेंगे। मान लो हमारे पास कितना है, कोई मान लो तुम्हें 12 का आता है, पहले जल्दी से देखो, क्योंकि 12 का वैसे ही तुम्हें याद है। 12 का कितना होता है वैसे हमारा 144 होता है, आपको भी पता है सर। तेरे का भी तो पता है हमको, कोई बात नहीं। तो अब इसका हम अपनी ट्रिक से कैसे निकालेंगे, तो सुनो। हमारी ट्रिक कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये 12 लिखा है और स्केल लगा है, तो हम क्या करें कि 2 का वर्ग। अरे भाई ये बताओ, कोई 7 18 19 20 है, तो 1 से 9 तक तो जानते ही हो आप सर, अच्छे से जानते हैं। तो अलग अलग कर दिए, 2 का वर्ग कीजिए, कितना होगा 4। अगर 2 अंकों में संख्या नहीं बन रही, यानी 2 कितने 4 में आ रहा है, 2 किस में 4 में, 1 अंक है, तो अंक 2 बनाने हैं। 2 नहीं बनते तो 0 लगा दो आगे। वैसे मान लो यहाँ पर 7 होता तो 7 का वर्ग तो 49 होता है, 2 आ जाते, उसमें कोई आपत्ति नहीं होती। यहाँ पर 2 है तो इसलिए यहाँ पर 0 लगानी, इसीलिए मैंने बताया है। अब 1 का वर्ग कर दो, तो 1 का वर्ग कितना होता है, 1 यहाँ भी आगे 0 लगाओ, चमलाओ आगे, कोई महत्व नहीं होता। ठीक है, अब 1 अंक छोड़ दीजिए, 2 एकन 2 अंदर गुणा कर दीजिए, 2 एकन 2, 2 दूना 4, कितना आ गया बेटा 4, ऐड कर दीजिए। ओह सॉरी, ये क्या हो गया? अरे मैं तुम्हें समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, तुम टाइम लगाओ। तुम कैसे निकालोगे पता है? 2 दूना 4, 4 लिखोगे आगे, 2 दूना 4, 4 1 4 बीच में आगे लो, ऐसे लिख दोगे तुम अपने हिसाब से लिखोगे जल्दी से पेज। मैं भी कर सकता हूँ, मुझे कोई देर सॉल्व करने के लिए तो मैं तुम्हें समझाना पड़ रहा है ना तुम्हें। अब इसका बेटा क्या हुआ देखो, 3 त्रिक का 9, अरे 1 ही अंक है तो 0 लगा लो। 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही आता है भाई, अंक पीछे से हटा दो। 3 एकन 3, इसका गुणा करके ऊपर घात लगी उसमें गुणा कर देते हैं। 3 एकन 3 और 3 का 6, 3 दूनी 6 होगा ना, तो क्या हो जाएगा 9 6 1, इतना ही आता है। उस सॉरी, ये तो चमत्कार हो गया। अच्छा हाँ, तो इस तरीक़ा से आप कर सकते हो। इस तरीक़ा से हम देखो ये करते हैं कैसे, डायरेक्टली लिख सकते हो। यहाँ पे ऐसे लिख लो, 6 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा, अरे सर इसका तो 36 हो गया, फिर कोई दिक्कत नहीं, हमें तो इससे कोई दिक्कत नहीं। 1 का वर्ग कितना होता है 1 होता है, 6 एक अंक 6 और 6 का गुणा 2 में करके कितना हो जाएगा, 1 अंक छोड़ना है, यहाँ पे 12 लिख देना है, ऐड कर दो, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 6 और 5 और 2 256, इतना ही आ रहा है सर, ये तो चमत्कार हो गया। ठीक इस तरीक़ा से अगर आपकी समझ में आया हो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, इस तरीक़ा से आ जाओ तो करना आप सभी ऐसे करना है। सर दूसरा तरीका क्या है, एक तो हमारा ये फर्स्ट था, अब दूसरा क्या है, दूसरा देखिए, दूसरे 12 ले लेते हैं, ए है, तो दूसरा तरीका क्या है, मान लो हमने मान लिया कि ए और बी है ये संख्या, ए और बी है ये संख्या, समझ रहे हो ना। और मान लो घात लगी है सी या एन फैन कुछ भी मान लो तुम, तो घात लगी है, सॉरी दिख नहीं पाया, कोई बात नहीं, ये 12 लिखे, तुमने मान लिया ए बी है संख्या कोई, तो इसका वर्ग निकालना है, वर्ग सी लगा है, सी का मतलब क्या है 2 है, तो इसका मतलब कैसे निकालेंगे हम, तो इसका मतलब ऐसे निकालेंगे, देखो ए का वर्ग थोड़ा सा रुक जाए, ए बी सी ऐसे कर लो, और बी का वर्ग, यानी तीनों ऐसे मत समझो ना कि भाग दे रहा हूँ मैं, मतलब कोई भाग दे दिया, नहीं बेटा भाग नहीं दे दिया, इसका मतलब एक क्रम से लिख दो, बी का पीछे लिख दोगे, फिर ए बी सी का गुणा करके बीच में लिख दोगे, सी का ऐसे लिख दोगे, हासिल बचेगी तो हासिल में ले जानी पड़ेगी ना। अभी समझाते हैं कैसे। तो सुनो 12 है, 12 का मैंने क्या किया कि 2 है, 2 बी क्या है हमारा, बी ए 2, ये 2 माना जाता है, तो बी का वर्ग कितना होगा 4, अब ए बी सी,
इसका 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 गुणा करना है और बीच में लिख दो। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 कर दिया। अब 1 का वर्ग कर दो तो 1 ही आएगा। अरे सर ये तो चमत्कार हो गया। नहीं 16 का निकालो, ये तुम छोटा निकाल देते हो इसलिए 16 का निकालते हैं। ए हो गया बी और ए हो गया सी। तो बी का वर्ग पहले लिखते हैं। बी का वर्ग कितना है 36, 36 की 6। कोई आपत्ति? गुरुजी नहीं है आपत्ति, नहीं है क्या? हासिल तो बचानी पड़ेगी तुम्हें, हासिल तो तुम जानते ही हो। अब ए बी सी कर दो। ए बी सी है दूसरे नंबर पे, हाँ ए बी सी पहले नंबर पे, दूसरे पे, तीसरे पे, पीछे से तो लिखते हैं, आगे से कहाँ लिखते हैं भैया। तो 6 देखो 6 और 6 दूनी 12, 12 और 3 जो आंसर यहाँ से बची हुई है वो कितने हो गए 15, 15 की 5, 1 फिर बच गई। 1 का वर्ग कितना होता है 1 और 1 को 1 कितना होता है 2। ओ सर ये वाला अच्छा लगा और तुम्हारी मर्जी कौन सा अच्छा लगा। तो देखो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे करते हैं इसी से। इसे मान लिया हमने ए, देखो इसे मान लिया हमने ए बी और इसे मान लिया ए और ए एस सी। तो बेटा पहले क्या होता है, पहले वी का वर्ग, वी का वर्ग कितना 7 7 49, 49 की 9 आंसर लगी 4। अब ऐसे ही कर दो इन तीनों का गुणा, ए का बी और सी में। तो देखो 7 1 7 तो 7 दूनी 14, 14 की 14 4 कितने हो गए बेटा, वो भी तो आएगा। 14 4 कितने होते हैं 18, 18 की 8 हासिल 1। 1 का वर्ग कर दो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। और सर ये छोटे मोटे तुम निकाल लेना, सब निकालोगे आप, सब निकालोगे आप, सब निकालोगे। नहीं समझ में आया तो एक और बता देता हूँ, फिर समझ लीजिए। मैंने बताया सूत्र ये है, इस तरीक़ा से मान लो यहाँ लिखा है कि ए का वर्ग ए बी सी और वी का वर्ग। पहले ये लिखेंगे, कोई वो नहीं लगाना, ये तो मैंने इसलिए लगाया आप ये नहीं समझे एक साथ लिखा है। फिर दूसरे नंबर पे ये लिखोगे, तीसरे नंबर पे लिखो, जो आंसर बचेगा वो तो लेंगे। तो देखो 4 का वर्ग करोगे यानी बी, इसे बी है, ए बी है और सी है। तो बी का वर्ग करोगे पहले 4 16, 16 की 4 हासिल आई 1। फिर तीनों करा दो 16, 16 दूनी 32, 32 और 1 कितनी होती है बेटा 33। होती नहीं होती बताइए? बिल्कुल हाँ सर जी होती है। कितने बचे 3 बचे। तो 4 का वर्ग कितना होता है 16, 16 और 3 कितने होते हैं? अरे बेटा 9 तक तो तुम जानते ही हो, तो अलग नहीं कर सकते, बताइए तुम चेक कर लेना बाद में। 65 24 सबका निकालोगे आप, आगे 2 अंक वाली संख्या होगी। मैं इसका भी निकालता हूँ और तुम सब जो बीच में रह गए ना वो तुम निकालोगे सब तुम, और कमेंट में आंसर दोगे सभी का एक साथ लिख के। इसका करोगे वी है और ये मान लिया ए और ए सी है। तो बी का वर्ग कितना होता है 16, 4 का वर्ग यानी 16 हासिल 1। अब ऐसे ही बेटा 8 कर दो, 8 चौक 32, 32 दूनी कितने होते हैं 64, 64 और 1 हासिल भैया यहाँ से बची हुई है। तो 5 65 कितनी बची हासिल 6 और 8 चौक 8 का वर्ग कितना होता है क्या 8 का वर्ग 64 सर, 64 और 6 कितने होते हैं सर ये तो 70 होते हैं। ये तो चमत्कार हो गया सर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी ये चमत्कार कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को क्या करना है आपको पता ही है तुम्हें, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। अगर आप हमारी वीडियो को अगर इससे भी ज़्यादा प्यार देते रहेंगे, ऐसे ही लगातार प्यार देते रहेंगे, तो हम वीडियो आगे चलाते रहेंगे। वो आपको इतना ईजी बना देंगे मैथ को आप ये कहने लगोगे ये तो क्या है, कुछ भी नहीं है। मैथ को मैथ नहीं समझोगे आप, मैथ को मैथ नहीं समझोगे आप। अभी डरते हो ना, सब खत्म कर देंगे, परेशान मत रहिए, पर सपोर्ट करिए। देखो हमारा तुम जानते हो इस बात को, आप समझ सकते हो बेटा, मैं भी समझ सकता हूँ, हमने भी मेहनत की है और आप भी मेहनत करते हैं। देखो पढ़ने वाले की बात पढ़ने वाला भी समझ सकता है। हम जानते हैं कि आप लोग सब मेहनत करते हैं, फिर भी ऐसा है कि तुमने देखा है कुछ बच्चे आगे निकल जाते हैं कि जो ज़्यादा होशियार होते हैं या टॉपर होते हैं उनसे कहते हैं। तो बेटा देखो ये टॉपर नहीं समझ सकते, समझ तो आप सकते हो, क्योंकि दुख कितना होता है। सब बच्चे पढ़ते हैं, जितनी क्षमता होती है उतनी सब लगाते हैं और कहने के लिए टॉप कर जाते हैं, उनसे कहते हैं तुम ही पढ़ते, ऐसा नहीं है।